ट्रॉफी मान ली थी, जिसकी वजह से चैंपियन ट्रॉफी के कुछ मैच पाकिस्तान में और कुछ यूएई में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो यूएई जाकर इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, यूएई ने उन क्रिकेट फैंस के वीजाज रिजेक्ट कर। टोटल में मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, वो लोग गए, 2-3 बंदे थे और उन्हें उधर फिर वीजा नहीं मिला पाकिस्तानियों को। गजब बेइज्जती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। यूएई ने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के वीजास रिजेक्ट कर दिए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन इस वक्त खासी मायूसी में है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस पर कायम रहता और इंडिया को पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए मनवा लेता, तो आज पाकिस्तानियों को वीजास लेने के लिए यूएई के तरले मिन्नतें ना करने पड़ते। अच्छा, लेकिन अगर आपको याद हो तो यूएई ने एक लंबे अरसे से पाकिस्तानियों पर वीजास की सख्तियां। नमस्कार, आदाब साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MK इलाहाबादी वॉइस में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट MK इलाहाबादी। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान यानी चैंपियंस ट्रॉफी में अब पाकिस्तानी नहीं जा सकेंगे। वो भी क्यों नहीं जा सकेंगे, उसका रीज़न मैं आगे आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि यूएई ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन यानी उनका जो वीज़ा है अब उसे रद्द कर दिया गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है उससे आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा कि पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है। देखिए ना कि हमारे वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इंडिया को जो है धड़ाधड़ वीज़ास दिए जा रहे हैं। बहुत सारे इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो इंडियंस को जो है वीज़ा ऑन अराइवल दे रहे हैं, और कुछ तो है वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं। लाजम सी बात है, वो सबसे 1970 से इसी चीज़ पे तो काम कर रहे हैं। उसके उनके यूनिवर्सिटियाँ देखो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उनके ह्यूमन इंडेक्स देखो, उनको लिटरेसी रेट देख लो, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा उनको क्यों मतलब इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। बाहर के अभी जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है इस टाइम, एनवीडिया देखो, और पिछले दिनों में माइक्रोसॉफ्ट का भी CEO आया हुआ था इधर इंडिया। क्यों आया था? वो देख रहे कि इधर ह्यूमन कैपिटल है, फ्यूचर हमारा इधर ही है, तो वो भी अभी स्किल वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो देखिए ना कि यूएई ने तकरीबन 1-2 सालों से पाकिस्तानियों पर सख्तियां की हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ से वीज़ा लेकर जाते हैं, वहाँ जाके गायब हो जाते हैं, या तो बहुत छोटी मोटी नौकरियाँ करते हैं, या चोरी चकारी में पड़ जाते हैं, क्राइम में पड़ जाते हैं, या फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। चलिए, मैं मानती हूँ कि सख्ती करना बनती थी क्योंकि हमें गलत रास्ते पर चल पड़े थे, लेकिन सर चैंपियन ट्रॉफी है, क्रिकेट लवर्स अब जाना चाह रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो दुबई के अंदर है, क्रिकेट लवर वो मैच देखना चाहते हैं। अब वो क्या करें? उन्हें 23 फरवरी का इंडिया पाकिस्तान के मैच का भी वीज़ा नहीं मिल रहा। आपने जो सवाल किया जी ठीक सवाल है, लेकिन जो शौकीन लोग हैं उनको जानना चाहिए। तो जो मुल्क होता है उसको सबसे पहले अपने इमेज पे काम करना होता है, अपने लोगों पे काम करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया, जिसकी वजह से अभी हमें ये मुश्किलात फेस करना पड़ रहा है। तो यही बात है ना कि हमने दुनिया में अपने मुल्क को उस तरह से रिप्रेजेंट ही नहीं किया जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को पूरी दुनिया में मनवा लिया है। अब आप देखें कि पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा छाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों को कोई पूछता ही नहीं है। फिर मैं अभी वही बात करूंगा, क्योंकि अभी तक हम वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से बाहर नहीं निकल रहे। तो इंडिया को देख के 1970 से उनके IT यूनिवर्सिटियाँ थे, उनकी इंजीनियरिंग देखो, उनके सॉफ्टवेयर हाउसेज देखो, उनमें मतलब टेक के लोग बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारे अभी तक यूनिवर्सिटियों में खास वो नहीं है। यानी आप कहना चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन का मेयार है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें रट्टा सिस्टम को हटाकर अपनी यूथ को स्किल एजुकेशन देनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मतलब जो करंट चल रहा है चीज़ें वो लेकर आना है, क्योंकि करंट जितने भी टेक्नोलॉजीज़ है वो AI बेस होने जा रहे हैं। तो इसी चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। इसी वजह से हमारा ह्यूमन कैपिटल लो, इसी वजह से हमें बाहर वीज़ाज नहीं मिल रहे, हम इलीगल जाने की कोशिश कर रहे, डंकी लगा रहे या कोई और मतलब इस तरह की वो कर रहे, तो इसी वजह से। अब ये देखें ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो बड़ा परेशान है, वो तो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि भाई यहाँ से क्रिकेट लवर्स को जो है वो यूएई जाने के लिए वीज़ाज नहीं दिए जा रहे। लिहाजा अब कहा जा रहा है, खबरें उड़ती उड़ती हम तक पहुंची हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI की मदद मांग ली है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के ताल्लुकात जो है वो यूएई के साथ किस कदर जो है वो बेहतर हो चुके हैं। पिछले दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी किया दुबई के अंदर। लिहाजा अब हम चाहते हैं कि इंडिया यूएई से हमारे लिए बात करे, जो कि एक मुस्लिम ममालिक है यूएई, वो हमारी नहीं सुन रहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, हमें खुद पे काम करना होगा, फिर लोग हमारी इज्जत करेंगे, बाहर के कंट्रीज भी हमारी इज्जत करेंगे। हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर के लोग हमारी। तो सिर्फ यूएई की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे और भी कंट्रीज ऐसे हैं जो हमें वीज़ाज जो है वो नहीं दे रहे। आप देख लें कि कहाँ का वीज़ा हमें मिल रहा है। आप यूके की बात कर लें, आप USA की बात कर लें, आप किसी भी मुल्क की बात कर लें, कोई भी हमें वीज़ा नहीं दे रहा। बहुत सारे ममालिक में तो गेट आउट पाकिस्तानियों की कंपेन भी चलती रही है। अभी मैं एक और बात, पिछले दिनों में तकरीबन 2 महीने पहले इंडिया में जायटेक्स हो रहा था, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जितने भी बड़े बड़े मुल्क है वो अपना टेक्नोलॉजी इधर आकर शोकेस करते हैं, दिखाते हैं। इस साल हम लोगों ने ये बनाया, आगे फ्यूचर में हम इसी आइडिया पे काम कर रहे हैं। तो बाकी इंडिया की आप बात कर रही हो, तो इंडिया के मतलब उनको इजीली वीज़े मिल रहे थे, उनके स्टूडेंटों को वीज़े मिल रहे थे,
ठीक है, इधर के मतलब अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर को वो नहीं मिल रहे, सिर्फ कंपनी वालों को मिल रहे थे। जर्मनी ने इंडियंस के लिए सालाना 90,000 वीजा का अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सालाना जो स्किलफुल इंडियंस हैं उन्हें 90,000 वीज़ाज देंगे कि वो आएँ और हमारे मुल्क में आके काम करें। देखिए, बहुत बड़ी बात है, जहां दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाल रहे हैं, और यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया की बात करें, हम ईरान इराक की बात करें, जो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ हज और उम्रे की गर्ज से आ तो जाते हैं, लेकिन बिल या फिर यहाँ पर आकर जो है वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं पर जर्मनी ने 90,000 जो है वो एनुअली वीज़ाज अनाउंस कर दिए इंडियंस के लिए। तो यही बात है, अभी देखे इधर से जाते हैं यूरोप, डंकी लगा कर जाते हैं या लीगली जाते हैं, फिर जाकर उधर असाइलम कर लेते हैं, असाइलम कर लेते हैं, इसी तरह मतलब वो उस मुल्क पे वो बन जाते हैं, बर्डन बन जाते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो जाता है, उनके एटमॉस्फेयर, उनके अमन, इसी वजह से वो सख्तियाँ करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से पाकिस्तानी पब्लिक परेशान है, क्योंकि उन्हें यूएई का जो समर्थन मिलना चाहिए, जो उनका वीज़ा मिलना चाहिए, वो अब बैन हो गया है भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेला जाने वाला है। और ऐसा इसीलिए हुआ कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, जो वहाँ पे फैंस जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कुछ गलत थी, यानी वो वहाँ पे जाके उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और कुछ नहीं समझ में आता तो वहाँ पे वो भीख मांगना भी शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में यूएई ने उन पर बैन लगा दिया है। अब वहाँ पर जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे वही जा सकेंगे, बाकी और कोई पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं जा पाएगा। अब इंडियन जहाँ फैंस की बात कही जाए दोस्तों, तो इंडियन फैंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहाँ पे जाएं और बिंदास जाएं, क्योंकि उन्हें तो ऑनरेबल जो वीज़ा होता है वो मिलता है और उनके लिए यूएई का दरवाज़ा हमेशा खुला ही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।